सेंटर में है इस वक्त बीजेपी की सरकार। जब चुनाव चल रहा था तो किए गए बहुत से वादे, आपके महबूब शायद जनाब आजाद प्रतापगढ़ी उन्हीं वादों को याद दिला रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट को। अपनी इस नज़्म में उन्होंने शिरकत की नई सुबह प्रतापगढ़ के मुशायरे में। आइए देखते हैं वीडियो। मैं अपने अज़्म से हटकर कि शर्मिंदा न हो जाऊं, सियासत में अगर उतरूं कहीं गंदा न हो जाऊं। अता मुझको मेरे मौला, अता मुझको मेरे मौला, मेरी औकात भर देना। अता मुझको मेरे मौला, मेरी औकात भर देना। मैं डरता हूँ बुलंदी पाक मैं अंधा न हो जाऊं। मैं डरता हूँ बुलंदी पाक मैं अंधा न हो जाऊं। और एक छोटी सी नजर पढ़ता हूँ, एक नई नजर करेगा जी भाई। कि तुम्हें बुलाती है जाऊं, कि हमें याद है, सुना है हमने भी उनकी तकरीरों को। हमें याद है, सुना है हमने भी उनकी तकरीरों को। माथे पर हम बल देखे हैं त्योरी चढ़ी लकीरों को। लोकसभा में गरज रहे हैं सर के बदले सर लाओ। बस मैं कि लोकसभा में गरज रहे हैं सर के बदले सर लाओ, वरना कुर्सी छोड़ चुल्लू भर पानी में मर जाओ। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा जब हिंदुस्तान के सरहद से सरकटी लाश आई तो हिंदुस्तान में लोकसभा में कहा गया कि सर के बदले 10 सर चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बताऊंगा जी, आपको मैं ढूंढ रहा था, चलिए जी जी समझिए जरूर समझिए। मुझे याद है, सुना है हमने भी उनकी तकरीरों को। माथे पर हम बल देखे हैं त्योरी चढ़ी लकीरों को। लोकसभा में गरज रहे हैं सर के बदले सर लाओ, वरना कुर्सी छोड़ चुल्लू भर पानी में मर जाओ। उन तकरीरों से लगता था जंग नहीं रुकने वाली, बिना लिए बदला अब आगे लोकसभा चलने वाली। मुझे लगा था वो शहीद मर करके अब भी जिंदा है। मुझे लगा था वो शहीद मर करके अब भी जिंदा है। मुझे लगा था वो शहीद मर करके अब भी जिंदा है। कातिल से बदला ना लेकर लोकसभा शर्मिंदा है। कातिल से बदला ना लेकर लोकसभा शर्मिंदा है। और मेरे दोस्तों एक बात दिमाग में रखिएगा, सरकार जब बनी मेरे दोस्तों तो क्या बीती होगी उनके ऊपर पढ़ता हूँ कि देख के बेटे का गर्दन शर्मा कितना रोई होगी। उस शहीद की पागल विधवा कभी नहीं सोई होगी। सिर्फ तिरंगे में धड़ा सर दुश्मन लेकर चले गए। कातिल को मेहमान बनाकर भारतवासी चले गए। जितना दिल पर चोट लगी कातिल के भारत आने पर, उतना गम तो हुआ नहीं था बेटे के मर जाने पर। आज बाप के घर आई है दिल सर लाश दिहाड़ी में। मेरे दोस्तों जब उनके माँ को शाल फेंक की जा रही थी, इधर से साड़ी जा रही थी, इधर से साड़ी आ रही थी, इधर से शाल जा रही थी, तो मेरा ये मन कह रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके कहता कि साड़ी के बदले मुझे हेमराज का सर दे दीजिए। बेटे का दर्द शर्मा कितना रोई होगी। उस शहीद की पागल विधवा कभी नहीं सोई होगी। सिर्फ तिरंगे में था सर दुश्मन लेकर चले गए। कातिल को मेहमान बनाकर भारतवासी चले गए। जितना दिल पर चोट लगी कातिल के भारत आने पर, उतना गम तो हुआ नहीं था बेटे के मर जाने पर। आज बाप के घर आई है दिन सर लाश दिहाड़ी में। आज बाप के घर आई है दिन सर लाश दिहाड़ी में। तुम बिरयानी बांट रहे हो कुछ हो माँ की साड़ी में। तुम बिरयानी बांट रहे हो कुछ हो माँ की साड़ी में। अब लगता है संसद में भाषण की मजबूरी थी। अब लगता है संसद में भाषण उनकी मजबूरी थी। हर अखबारों के पहले पन्ने पर खबर जरूरी थी। जो
जो पटेल से प्यार हुआ है सिर्फ कहानी किस्सा है, गांव गांव से मिट्टी लाना राजनीति का हिस्सा है। अब लगता है अहंकार था तेरे हाथ हिलाने में, अब लगता है अहंकार था तेरे हाथ हिलाने में, राजनीति थी राजघाट पर जाकर फूल चढ़ाने में। लोकतंत्र से खेल रहे हैं लोकसभा के आंगन में, लोकतंत्र से खेल रहे हैं लोकसभा के आंगन में। अब लगता है फर्क नहीं है इनमें और दुशासन में, अब लगता है फर्क नहीं है इनमें और दुशासन में। भूल गए जब सर कटते हैं सरहद पर आगे बढ़कर, कभी तिरंगा फहराते हैं लाल किले पर हम चढ़कर। इसी तिरंगे के खातिर कितनों ने जान गंवाए हैं, इनकलाब का नारा दे करके चिथड़े करवाए हैं। और एक सवाल, एक लाइन की नज़्म आती है, एक सवाल मेरा है, ये सवाल मेरा नहीं है, यहाँ बैठी भीड़ करीब पूरे हिंदुस्तान का है। और अगला सवाल बैठे हैं लोग सवाल विधानसभा जाते हैं, मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, ये बात बड़ी वहां उठेगी कि पूछ रही है वह जिसने राज दुलारा खोया है, पूछ रही है वह जिसने राज दुलारा खोया है, पूछ रही विधवा जिसने सिंदूर खून से धोया है, राखी लेकर ढूंढ रही है बहन कलाई भाई की, राखी लेकर ढूंढ रही है। 2 साल का बच्चा उसको आदमी दे रहा था, आग दे रहा था। राखी लेकर पूछ रही है वो जिसने राज दुलारा खोया है, पूछ रही विधवा जिसने सिंदूर खून से धोया है, राखी लेकर ढूंढ रही थी बहन कलाई भाई की, चिता जलाने की एक बच्चे ने कैसी अगुवाई की। अरे पूछ रहा भारत दिल्ली से कब अच्छे दिन आएंगे, पूछ रहा भारत दिल्ली से कब अच्छे दिन आएंगे, पूछ रहा भारत दिल्ली से, पूछ रहा भारत दिल्ली से कब अच्छे दिन आएंगे, पूछ रहा भारत दिल्ली से कब अच्छे दिन आएंगे। हेमराज के एक सर के बदले 14 सर लाएंगे। दोस्तों ये थे जनाब आजाद प्रतापगढ़ी, सियासत पर बहुत ही अच्छे अंदाज में वो तंज कर रहे थे, हिंदुस्तान के अलग अलग मसाइल को अपनी शायरी का एक हिस्सा बना रहे थे। दोस्तों सच्ची शायरी वही होती है जिसमें किसी न किसी तरह का दर्द शामिल हो, चाहे वो कौमी या मुल्की एतबार से पिछड़ने का गम हो या अपनी महबूबा से बिछड़ जाने का गम। मैं तो आजाद भाई से जितना कहना चाहता हूँ कि सियासत पर आपने बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाए। मेरे जहन में किसी का एक शेर पूछता है कि कुछ भी कहो इन पे कोई असर नहीं होता, कुछ भी कहो इन पे कोई असर नहीं होता, खाना बदोश आदमी का घर नहीं होता, और ये सियासत की कवायद का दुपट्टा है साहिब, ये किसी के आंसुओं से नम नहीं होता, ये किसी के आंसुओं से नम नहीं होता। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जनाब आजाद प्रतापगढ़ी साहब को। उन्होंने अपने कलाम में माँ पे भी कुछ अशार पढ़े। माँ पे जब शेर पढ़े जाते हैं तो मेरे जहन में एक शेर पूछता है कि बहुत रोता हूँ पर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोता हूँ पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और हमेशा हमेशा दुश्मनों के बीच में महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। दिनेश लक्ष्मण साहब ने कुछ यूं कहा कि तलाक देना उसे किस लिए जरूरी था, तलाक देना उसे किस लिए जरूरी था, मैं बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे, तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था, मैं बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे, और खुशी से भाई को अपना भी हिस्सा छोड़ दिया, खुशी से भाई को अपना भी हिस्सा छोड़ दिया, ये हुक्म माँ का था मैं उसको टालता कैसे, ये हुक्म माँ का था मैं उसको टालता कैसे। प्रतापगढ़ की सरजमीन के एक बहुत प्यारे शायर अनुज जी ने कुछ यूं कहा कि जमीनों सर दरो दीवार आगन खेत की खातिर, जमीनों सर दरो दीवार आगन खेत की खातिर, मैं खुद ही अपने भाई को जुदा कर दूं ये नामुमकिन, और मोहब्बत मेरी नजरों में खुदा से कम नहीं, लेकिन मोहब्बत के लिए माँ को खफा कर दूं ये नामुमकिन, मोहब्बत के लिए माँ को खफा कर दूं
लिए नामुमकिन। इस तालिब इल्म ने भी एक शेर कहा कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी, खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी, घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। और अहले प्रतापगढ़ वालों, दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है, अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी, अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। दोस्तों आइए, यकीनन मुशायरा बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। प्रतापगढ़ में हुए इस शानदार उर्दू अवार्ड फंक्शन और ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर नौजवान शायर जनाब शहजादा कलीम साहब ने। सलमा जी, उसका बम ये था, तुम मेरे जनाब शहजादा कलीम साहब एक खूबसूरत शायर हैं और नई सुबह के फाउंडर हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी उठाई और इस मुशायरे को कामयाबी की बुलंदी तक ले जाने में अहम रोल अदा किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं नई सुबह के सदर जनाब नसीम खान साहब का। हम शुक्रगुजार हैं नई सुबह के सेक्रेटरी जनाब जावेद खान साहब के। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमरान खान साहब का जो नई सुबह के नायब सदर हैं। इन सभी हजरात ने अपनी पूरी टीम के साथ इस शानदार उर्दू अवार्ड फंक्शन और ऑल इंडिया मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया। इस मुशायरे की सदारत के फराइज अंजाम दिए जमियत उलमा उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी इज्जत मावाली जनाब मौलाना शब्बीर अहमद मजहरी साहब ने। उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस मुशायरे के वकार को बुलंद किया। इस मुशायरे और उर्दू अवार्ड फंक्शन के मेहमाने खुसूसी रहे शेर हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब जो सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की आवाज को बुलंद करते हैं और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के मसीहा हैं। नई सुबह परिवार ने जनाब अबू आसिम आजमी साहब के मुबारक हाथों से उर्दू के लिए मुख्तलिफ हलकों में काम करने वाले लोगों को भी उर्दू अवार्ड 2014 देकर एजाज से नवाजा। इस मुशायरे और उर्दू अवार्ड फंक्शन में खुसूसी आमद रही फिल्म एक्ट्रेस और गुलकारा मोहतरमा सलमा आगा साहिबा की। उन्होंने भी इस मुशायरे में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा नई सुबह सोसाइटी प्रतापगढ़ का। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं या फिर लेटेस्ट मुशायरे देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com। जी हाँ, अगर आप YouTube पर हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। पता है www.youtube.com/user/RockyTalkMedia। अगर आप Facebook पर हैं तो हमें फॉलो करें। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो कांटेक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ शफीक खान, उत्तर प्रदेश के शहर प्रतापगढ़ से रॉकी टॉक के लिए।